करके, कंसेंसस डेवलप करके और ये जो विधायिका है इसको मजबूत करने का काम करें और लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप आगे बढ़े। विरोध करना है तो उस तरीके से करें, सत्ता पक्ष अपनी बात रखनी है तो उस तरीके से रखे, पर समय जाया ना करे, जनता का पैसा जाया ना करे। कई बार ऐसा लगता है। एक तो देखिए बैठकें बहुत कम हो रही हैं, आप खुद भी जानते हैं कि पहले हाउस जो चलता था मेरे ख्याल में 4 महीने में भी बुला लेते थे। जो मीटिंग है लगातार पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, कोई भी स्टेट दे लीजिए, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पहली बात तो कम हो रही है और फिर जो वक्त मिलता है उसमें भी गतिरोध के कारण अपना जो बोलने का एक प्लेटफॉर्म होता है, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वो निकल जाता है। तो ऐसे में क्या फीलिंग्स आती हैं, चाहे पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, विधायक की बोलने का मौका नहीं मिल पाता? अच्छा नहीं लगता योगेंद्र जी। जब हम विपक्ष में थे 5 साल तक, अब हम सत्ता पक्ष में हैं, 5 साल का जनता ने हमें कम से कम समय दिया है। अच्छे कार्य करेंगे निश्चित रूप से, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं तो पुनः अवसर मिलेगा। वो एक राजनीतिक दृष्टि से अलग बात है, पर जब आप सदन में होते हो तो मेरा मानना है कि 200 सदस्य हम बराबर हैं और किसी भी कारण से गतिरोध उत्पन्न होता है और स्थिति आपत्तिजनक हो जाती है, हाउस को कुछ घंटों के लिए स्थगित करना पड़ता है और जिस कार्य के लिए हम यहां पर चुनकर आए हैं, हमारा प्रथम दायित्व है कि हम विधायक के रूप में ऐसे ऐसे विधेयक बनाएं, रूल्स रेगुलेशंस पास करें जिससे कि राजस्थान प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हो। जब वो नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता कि हम बोल नहीं पाते, और बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हाउस बंद है और हमारे होते हुए भी, हम सबके होते हुए भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पीड़ादायक है, अच्छा नहीं लगता जी। अच्छा, ये एक चीज और सुनने को मिलती है कि जैसे कहा जाता है कि आप लोग बैठिए, आप खुल करके चर्चा करिए, ये बात अक्सर आती है, लेकिन दोनों तरफ से कही जाती है जब आप अपोजिशन में होते हैं या सत्ता पक्ष में होते हैं, कोई एक पार्ट तो अदा करना ही होगा। उस वक्त ये कहा जाता है कि आपने भी ऐसा ही किया था। अक्सर हमें सुनने को मिल रहा है लगातार, पहले वसुंधरा जी की जब गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत जी की सरकार गई थी, तब कहा जाता था कि आप लोग भी ऐसे हंगामा करते थे। तो ये क्या टिट फॉर टैट वाली स्थिति बनती जा रही है? टिट फॉर टैट तो नहीं कहूंगा, पर हाँ ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम ट्रेजरी बेंचेस में होते हैं या ऑपोजिशन बेंचेस में होते हैं तो हमारे व्यवहार में वो बदलाव नहीं आना चाहिए जो हम दूसरी साइड रह के करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम विपक्ष में हैं और हम ये उम्मीद रखें भी, विपक्ष की भूमिका एक सरकार को चलाने में बहुत बड़ी होती है, सदन को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और सरकार को चिताने का, जगाने का, सरकार की कमियों को उजागर करने का कार्य होता है, वो हम करते हैं और उसके लिए कभी कभार हमें दबाव देकर भी अपनी बात कहनी पड़ती है। और जब हमें लोग सत्ता पक्ष में आ जाते हैं और हम ये उम्मीद करें भी विपक्ष सदन चलने दे, तो उन दोनों बातों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तालमेल में कहीं ना कहीं कमी है। इस बात को मैं इसलिए स्वीकारता हूं क्योंकि चाहे आप बेंच के इस तरफ बैठे हो चाहे उस तरफ बैठे हो, आप हो तो विधायक, सदन वही है, राजस्थान वही है, जनता वही है, तो क्यों हमारे व्यवहार में ऐसा बदलाव आ जाता है? हमें इस पर बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। अभी जो एक पब्लिक के बीच जो जा रही है मैसेज, आप लोगों के साथी कई भी कहते भी हैं कि हम लोग यहाँ इस तरह का माहौल बना रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। झगड़ना तो यूं नहीं कह सकता कि चलो हमारे राजस्थान विधानसभा इन चीजों से अभी तक तो बची हुई है, लेकिन ये बाहर चर्चा होती है। आप ही के साथी कई बार कहते हैं कि बाहर जब हम जाते हैं तो लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं कि विधानसभा समझ रखे, बाहर को झगड़ते हैं तो भी कहते हैं कि विधानसभा समझ रखे हैं। तो ऐसी जो चीजें एक सम्मानजनक हमारा एक सिस्टम होना चाहिए। क्यों नहीं कहेंगे योगेंद्र भाई, आप बताओ क्यों नहीं कहेंगे? हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। किसी पे दोषारोपण करना की बजाय हम ये स्वयं मान ले भी, अब मैं भी लगभग 7 साल से एमएलए हूं, उससे पहले मैं चेयरमैन था, तो राजनीति को बड़ी नजदीक से देख रहा हूं। किसी व्यक्ति विशेष का दोषारोपण करने के बजाय हम ये खुद देख लें कि हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है, इसलिए लोग उस जुमले को बाहर झगड़े के रूप में इस्तेमाल करने लगे कि ये क्या विधानसभा है। अगर ऐसी बात है तो ये गलत है और हमें उस चीज में सुधार करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा हमें कहने के लिए। जनता ने हमें चुन के भेजा है, 5 साल का कार्यकाल दिया है और हमें कहते हैं कि दुनिया बदलने से पहले आप अपने आप को बदलो और दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को सुधारो। हमें खुद को उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। मीडिया हमें चिताएगा, जनता हमारे आचरण पे नजर रख रही है, लोग उस चीज पर नजर रख रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समय समय पर इस चीज को उजागर करती है। अगर फिर भी सुधार नहीं हो रहा तो मैं मानता हूं ये हमारी कमी है, इसे हमें दूर करना पड़ेगा और मिलकर दूर करना पड़ेगा। किसी अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है। 200 लोगों को बैठकर इस पर सीरियसली मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और जो चिंता है वो दिखनी चाहिए, केवल बातों में नहीं रहनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका बैलेंस करने के लिए तीनों मजबूत स्तंभ हैं भारतीय लोकतंत्र के, विधायिका कहीं कमजोर हो रही है इस मायने में